वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, इससे पिछले वीडियो में काफी सारी बातें मैंने आप लोगों को बताई थी, जिसमें से हमने पढ़ा था प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता, है ना। विशिष्ट चालकता और विशिष्ट प्रतिरोध के पदों में ओम का नियम पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। ये सारी चीजें हम लोगों ने खत्म कर दी थी। तो थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा प्रतिरोध, थोड़ा प्रतिरोध के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। प्रतिरोध को कौन से अक्षर से प्रदर्शित कर दें? आर से। और विशिष्ट प्रतिरोध को रो से। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? और विशिष्ट प्रतिरोध का ओम इंटू मीटर। याद है तुम लोगों को? वेरी गुड। अच्छा, प्रतिरोध की परिभाषा मैंने सुना है चालक द्वारा, हाँ, चालक द्वारा धारा के प्रवाह में डाली गई रुकावट को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। सही बोल रहा हूं? विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं? 1 मीटर लंबे और 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक के प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ये भी आप जानते हैं, अच्छी बात है। प्रतिरोध का जो मान होता है ना, प्रतिरोध का जो मान होता है, आपने पढ़ा है R बराबर रो एल अपॉन ए। क्लियर? तो प्रतिरोध का जो मान होता है वो चालक की लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। यानी चालक की लंबाई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बदल जाने से प्रतिरोध के मान बदल जाया करते हैं। लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है वो नियतांक है। विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। कोई यूं बोले कि पदार्थ की लंबाई, चौड़ाई और क्षेत्रफल बढ़ा दूं उससे प्रतिरोध पे कोई फर्क पड़े, तो ऐसा नहीं होता। क्लियर? विशिष्ट प्रतिरोध काय पे निर्भर करता है? पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। जो बोल रहा हूं पेज में जा रहा है? सीन क्लियर है? इसके साथ साथ मैंने आपको प्रतिरोध का विमी सूत्र बताया था। प्रतिरोध का विमी सूत्र हम लोगों ने देखा था ml स्क्वायर t की पावर -3 a की पावर -2। यही है, मुझे तो याद है, हो सकता है यही हो, श्योर नहीं हूं। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? निकाल सकते हैं अगर नहीं है याद तो। इसी तरीके से विशिष्ट प्रतिरोध का विमी सूत्र होगा आपका ml3 t -3 a -2। सीन क्लियर है? तो जितने भी पॉइंट्स मैंने बोले आपको पल्ले पड़े, तो बस यही अंतर है प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में। क्लियर है? लिख पाएंगे? बोले भैया क्लियर है? तो किसी ने पूछ लिया प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में अंतर बताओ, तो मन मत दोगे बाको, क्या कहोगे? एक एक करके सबसे पहले अक्षरों के बारे में बोलो, किसको किससे प्रदर्शित करते हैं। तो बस प्रतिरोध में लिखेंगे इसे अक्षर आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चलो मात्रक के बारे में बोलो। हाँ, इसका मात्रक ओम है, इसका ओम इंटू मीटर है। ठीक है, फिर एक एक परिभाषा बोलो। इधर प्रतिरोध की परिभाषा बोलो। हाँ, चालक द्वारा धारा के प्रवाह में डाली गई रुकावट को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध की समझ गए? फिर इसके विमी सूत्र लिख सकते हैं हम। सीन क्लियर है? बात समझ में आ रही है? प्रतिरोध चालक की लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, जबकि विशिष्ट प्रतिरोध लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। ये काय पे निर्भर करता है? पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। बात समझ में आ रही है सभी को? पढ़ लो प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में अंतर, फिर आगे बढ़ूंगा। इसके बाद हमारे को एक सवाल दिया गया है और उस सवाल में मुझसे बोल रहा है कि मेरे पास एक चालक है या तार है। क्या है? उस तार की जो लंबाई है वो 50 सेंटीमीटर है। क्लियर? तार की लंबाई कितनी है? 50 सेंटीमीटर। और तार का जो व्यास है, भैया हमें मालूम है तार इस प्रकार की आकृति होती है, ये उसकी लंबाई हो गई। इसको क्या बोलते हो? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो वो कह रहा है तार की जो लंबाई है ना वो 50 सेंटीमीटर है और इसके अनुप्रस्थ काट का जो व्यास है वो व्यास को डायमीटर बोलते हैं, इसलिए इसे डी से प्रदर्शित करते हैं। तो व्यास 0.2 मिलीमीटर है और कह रहा है इसका प्रतिरोध जो है वो 0.8 ओम है। कहानी समझ में आ रही है? मैं फिर से बोल रहा हूं, वो आपको बोल रहा है कि एक तार है जिसका लंबाई इतनी है, व्यास इतना है और प्रतिरोध इतना है। ठीक है, अब उसके बाद वो ये कह रहा है कि एक और पदार्थ है, एक और पदार्थ है। क्लियर है? वो दूसरा पदार्थ है। जैसे मान के चलो पहला पदार्थ जो है, पहला चालक जो है, पहला तार जो है वो मैंने मान लिया सोने का है, तो दूसरा सोने का नहीं है, दूसरा चांदी का है, मान लो, है ना। तो कह रहा है उसकी लंबाई इतनी है, व्यास इतना है और प्रतिरोध इतना है। तो कह रहा है दोनों के विशिष्ट प्रतिरोधों की तुलना करो, दोनों के विशिष्ट प्रतिरोधों की तुलना करो। यानी पट्टा मुझसे क्या कह रहा है? विशिष्ट प्रतिरोध का हमें अनुपात निकालना है। क्या निकालना है?
अनुपात निकालना है, यानी मुझे क्या निकालना है, ρ1 अपॉन ρ2। कहानी समझ में आ रही है, सीन क्लियर है, किसी को कोई परेशानी? अगर यहां तक पूरी कथा क्लियर हो गई तो बस कछु बचो ना ने निपटाऊ। 50 सेंटीमीटर सेंटी, वैसे हालांकि यहां पे नहीं भी चेंज करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर आप तो ऐसे ही समझो, ठीक है, सीन क्लियर है। व्यास दिया है 0.2 मिलीमीटर, कितना दिया है, 0.2 मिलीमीटर, बना रहे हैं तो चलो लो 0.2 मिली कितना करूं, 10⁻³ मीटर। कहानी समझ में आ रही है आपको? प्रतिरोध 0.8 ओम दिया है, इसमें लंबाई 75 सेंटीमीटर है, जो सोल्टा लो 75 गुणा 10⁻², सही जा रहा हूं, 0.1 मिलीमीटर, तो क्या लिखूं, मिली कितना हो गया, 10⁻³ कहानी समझ में आ रही है आपको? प्रतिरोध दिया, विशिष्ट प्रतिरोधों का अनुपात निकालना है। तो भाई लोगों गौर से देखिएगा सब लोग, मैंने आपको सूत्र बनाना सिखाए हैं, ठीक है, हमने पढ़ा है, बिल्कुल देसी से चलता हूं आपके हिसाब से। R बराबर ρl है, बोलो, यहां दो केस दिए हैं, पहला केस ये है और दूसरा केस ये है ना। पहला जो तार है उसकी लंबाई L1 मान ली, व्यास D1 मान लिया, प्रतिरोध R1 मान लिया, दूसरे के लिए L2 D2 R2। कहानी क्लियर है? चलो, तो भैया मुझे ρ1 अपॉन ρ2 निकालना है, तो मुझे मालूम है R बराबर ρl अपॉन A होता है, मुझे रो की वैल्यू चाहिए, तो A को इधर ले आऊंगा, L नीचे आ जाएगा, तो ये क्या हो गया, R A अपॉन L बराबर रो। स्टेप समझ में आ रहे हैं? ध्यान से देखते जाना, बस बाद में नोट करना। रो बराबर R प्रतिरोध, बढ़िया, मेरे पास दही वाने प्रतिरोध, बिल्कुल मत चेटो, लंबाई दहिएगा है, दही है ना, तो ज्यादा चेटो मत इससे। ए क्या है, ए है, ए है क्या तुम्हारे पास? नहीं है ना। ए है क्या, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब आप बताओ, जैसे ये चालक है, ये चालक है, इसकी अनुप्रस्थ काट आप इसी को बोलते हो, कैसी आकृति है, जो गोल है कि वृत्त है? हाँ, गोल बॉल होती है, ठीक है ना, ये वृत्ताकार आकृति, वृत्त का क्षेत्रफल πr²। तो अब बुरी तो नहीं लगेगी तुम्हें अगर मैं क्षेत्रफल की जगह जहां मैं πr² दे दूं, ठीक है, पाई यही मैं कर लूँ का अगले में, चलो रहने दो, अगले में ही करेंगे, जन्नो क्लियर है। चलो अच्छी बात है, आगे बढ़ रहा हूं। ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो रो बराबर, ठीक है, गौर से देखिएगा, R मेरे पास है, L मेरे पास है, पाई का मान तो मैं जानता ही हूं, बोला भैया क्या मेरे पास त्रिज्या है, त्रिज्या है क्या, नहीं है ना, तो R की जगह क्या लिख दूं, d/2, क्योंकि त्रिज्या व्यास की आधी होती है, R की जगह d/2 लिखूंगा और उसका वर्ग करूंगा, क्या आएगा बताओ, d²/4, समझ गो मैं, रहने दो। R की जगह मैंने क्या लिख दी, d/2 और इसका स्क्वायर। अब समझ में आ गया? बोलो, त्रिज्या व्यास की आधी होती है, यस और नो? अच्छी बात है, अगर इतनी बात समझ में आ गई तो आगे की बात पे आता हूं। तो रो बराबर आपका ये हुआ बेटा R पाई d² लिख दूं वटे, हाँ भैया कितना हो गया, 12 है ना, ओ सॉरी 4, एक मिनट, 2 का स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा? स्टेप समझ में आया सभी को? कोई दिक्कत? ये फॉर्मूला मुझसे चीख चीख के कह रहा है कि ये जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो प्रतिरोध के समानुपाती, व्यास के समानुपाती और लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती है। π/4 नियतांक है, नियतांक हटा के समानुपाती लगाती है। स्टेप समझ में आया? अब इससे सूत्र मैंने आपको सूत्र बनाना सिखा दिया, एक सूत्र से कईयों सूत्र बनाए जा सकते हैं, बताया था कि नहीं? अगर रो को लिख रहा हूं ρ1/ρ2, तो आप बताओ R को क्या लिखूं, R1/R2, L को क्या लिखूं, L2/L1, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है इसलिए ये उल्टा हो जाएगा। D को क्या लिखूं, D1/D2, वर्ग है तो होल वर्ग लगा दूं, या d1²/d2² भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। स्टेप समझ में आ रहे हैं? तो बस खत्म, आपका जो बचो ना है वो खेल। ρ1/ρ2 बराबर, अब इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर आप इनको रखते भी हो तो दोनों का अनुपात रखोगे तो ये कट जाते हैं। समझ में आई बात मेरी? क्लियर? तो आगे सॉल्व करते हैं। R1 कितना है, 0.8, बोलो भैया, वटे R2 कितना है, 1.5।
सीन क्लियर है? 1.5 हो गया R1 बटे R2। चलो L2 बटे L1 पे आओ। L2 कितना है? L2 75 गुणा 10 पे घात -2। L1 50 गुणा 10 पे घात -2। सही जा रहा हूं? हाँ भैया चलो। D1 कितना है? 0.2 गुणा 10 पे घात -3। D2 की जगह 0.1 गुणा 10 पे घात -3। बोलो भैया कट गए। देखो इसीलिए मैं कह रहा था यहां मिली को अगर नहीं भी बदलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कट जाएगा। क्यों कट गया, बात समझ में आई? ऐसे ही है देखो, सेंटी जो बदले थे कट गए कि नहीं? आपको मेरी बात तो समझ में आ रही है कि नहीं? अच्छी बात है। दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक है, तो उड़ा दूं? बोलो भैया, यहां भी दशमलव के बाद एक अंक है, यहां भी दशमलव के बाद एक अंक है, उड़ा दूं? 25 दूनी 50, 25 थी 75। यस और नो? सही जा रहा हूं? तो आ जाओ भैया, क्या बचा है देख लेते हैं। ρ1 बटे ρ2 बराबर, ऊपर से बचा है हमारा 8 गुणित 3 गुणित 2 वटे, नीचे से क्या बच रहा है? 15 गुणित 2। सही जा रहा हूं? 2 से 2 कट गए। ओ अरे यार, आज तो टावर ढीले हैं यार। 1 मिनट रुक जाओ, बिल्कुल सही कह रहे हैं बच्चे। लिसन एवरीवन, 8 बटे 15, ठीक है। यहां से 3 बटे 2, इसका स्क्वायर नहीं किया हम लोगों ने, राइट? 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1। क्लियर है? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। तो कितना आ गया हमारा? ρ1 बटे ρ2 बराबर 8 दूनी 16 बटे 5। सीन क्लियर है? बात समझ में आ रही है सभी को? कर पाएंगे? नोट इट डाउन। इसके बाद हमारे सामने अगला सवाल है, उसमें मुझसे कह रहा है एक तार है ना, जिसका प्रतिरोध 4 ओम है, और उस तार को खींचकर उसकी लंबाई दुगनी कर दी है, तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? प्रश्न समझ में आया? पहले तो ये बताओ। बोले भैया आ जाओ इधर, निपटाते हैं इसको। तार है, मैंने मान लिया ये चालक तार है, ठीक है बॉस? ये मान लिया ये चालक तार है। समझना मेरी बात को। कह रहा है इस चालक तार का प्रतिरोध 4 ओम है। कितना है? 4 ओम। क्लियर? अब वो कह रहा है इस तार की लंबाई को खींचकर दुगना कर दिया जाता है, तो इसका मतलब पहले कुछ ना कुछ लंबाई है, उसके बाद ये तो दुगनी हुई है। तो पहली लंबाई कितनी मान लूं? मैंने मान लिया पहली स्थिति में इसकी लंबाई कितनी है? L है। कितनी है? तो ऐसे लिखूं L1 बराबर L। बोलो भैया, और पहली स्थिति में प्रतिरोध कितना है? 4 ओम। अब मैंने खींचकर लंबाई दुगनी कर दी, यानी नजारा ऐसा है जाओ, दुगनी कर दूंगा तो ये फैल जाएगा। अब जाके मोटाई यही रहेगी का है? ध्यान रखना, मोटाई के बारे में वो कछु बोलना रहो, जो खुद से ही सोचनी पड़ेगी। अगर जाए खींचे हो तो इसकी मोटाई और बढ़ जाएगी। अच्छा, कम है जाएगी, मतलब समझ में आता है कि कम है जाएगी। यस और नो? लंबाई अगर दूनी है रही है तो इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? जब लंबाई दूनी है रही है तो क्षेत्रफल कितने गए जाओ? हाँ ठीक है। तो फिर से सुनो, वो कह रहा है एक चालक है जिसका प्रतिरोध 4 ओम है, ठीक है, उसको खींचकर उसकी लंबाई दुगनी कर दी। भैया ले, मैंने खींच के लंबाई दुगनी कर दी। क्लियर? तो ये मोटाई जो होगी वो कम हो जाएगी इसकी। अब लंबाई दुगनी हो गई तो L2 बराबर क्या लिख दूं? 2L। बोलो लिख दूं? क्या गलत कर दिया मैंने? L2 बराबर 2L। अच्छा, पहले कुछ ना कुछ क्षेत्रफल भी होगा। पहला क्षेत्रफल मैंने मान लिया कितना है? A है, तो ऐसे लिखूं A1 बराबर A। बोलो भैया, अब खींच के लंबाई दूनी कर दी तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? A2 बराबर A/2। तंत्र पढ़ रहा है? तो पूछ रहा है प्रतिरोध कितने गए जाओ, काय को मान पूछ रहा हो बताओ? R2 को। कहानी समझ में आ गई? सीन क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? अच्छा, मान के चलो सोने को तार है,
उसकी कुछ ना कुछ लंबाई है। अब आप खींच के बाकी लंबाई दूनी करेंगे तो का तार चांदी को है जाओ, तार तो सोने को ही रहेगा ना। बोलो, खींचने से पदार्थ की प्रकृति बदल जाएगी क्या? सोने का है तो सोने का ही रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा? तो भैया मैंने बचपन में पढ़ा है, आर बराबर रो ले। बोले भैया सही बोल रहा हूं? तो आर की बात हो रही है, एल की बात हो रही है, ए की बात हो रही है, रो तो नियत रहेगा। क्लियर है? आर ऐसे लिख दू समानुपाती एल अपॉन ए। बोलो वही हमारी जैसी कहानी, सेम टू यू है। चलो तो फिर तुम बताओ आर की जगह क्या लिखूं? R1 बटे R2। चलो आगे बोलो। L1 बटे, चलो आगे बोलो। हाँ मैं पहले ही सिखा चुका हूं सब कुछ। आधी से ज्यादा फिजिक्स ऐसे ही खत्म हो जाएगी सवालन में, समझ गए? यही काम होंगे रोज रोज, सीख गए? चमका दो अब कहो, सब नहीं करेंगे। R1 कितने गए? 4। R2 निकालना हमें। L1 कितने गए? L। L1 हो गई L, L2 2L। सही जा रहा हूं मैं? A2 और A1 कितनी है? तो गौर से देखिएगा, A1 तो पहले मैंने लिख दिया A, और A2 की जगह रख रहा हूं A/2। तो A/2 कहां आ जाएंगे? नीचे आ जाएंगे। स्टेप समझ में आ रही है? ए गए, लल्ला गए, नहीं यही बात समझ में? तो कहा बच गए 4/R2 बराबर, बोलो भैया 1/4। सही जा रहा हूं? 2 दूनी 4, यस और नो? कैंची गुणा कर दो, R2 एकम R2 का पहाड़ा आता है आपको? ठीक है। 4 चौक, क्या बोला? हाँ 16 का ओम। क्यों ओम? प्रतिरोध है ताती। सीन क्लियर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है कई बार, नोट डाउन कर लें। इसके बाद हमारे सामने अगला सवाल है। उस सवाल में मुझसे कह रहा है कि एक चालक है, आप बताना। वैसे ये मैंने को नहीं, आपको करना चाहिए, आप ही करो, मैं नहीं करूंगा। चलो करो, करो अगला, खुद पढ़ो इस सवाल को और इसका मतलब समझाओ मुझे पहले। तो क्या कह रहा है पट्टा, क्या कह रहा है इसमें? दोहरा करना, मतलब दोहरा करना यानी दुगना करना। मैं तुम्हें ये तात दे दूं जो कह दीजिए दुब्बर कर दो। हाँ क्लियर? आधो का कर दो, दुब्बर का कर दो, बीच में तो मूड़ के दुब्बर कर दो और का हो। नहीं आई मेरी बात समझ में? अरे भाई आ गई आ गई आ गई आ गई, अरे मर गए। यही ले लो वो बात। लिसन, जैसे ये तार है, ठीक है? अब वो कह रहा है इसको दोहरा कर दो, दोहरा यानी डबल कर दो। तो ऐसा करने से लंबाई कितनी रह गई? वनप्रस्थ काट को क्षेत्रफल कितने कह जाओ? दोनों है जाओ, है या नहीं है आओ? तो अबे मोदी करवाओगे? है अभी भी मैंने किया तो लानत है तुम्हारी जिंदगी पे, नहीं लगता? चलो कोई नहीं, लो मैं करा देता हूँ, कोई बात नहीं, सब मैं ही कर रहा हूँ। अत कर ली है पापीन ने। इधर देखो, बस जईते है जाओ, इधर देखो। चालक का प्रतिरोध 4 ओम है, दूसरा ही कर देता हूँ। इधर देखो कितना कह रहा है प्रतिरोध, ये है चालक बढ़िया जाकी। लंबाई मैंने कितनी मान ली? L। अनुप्रस्थ काट को क्षेत्रफल कितने मान लो लाला रे? A। ठीक है, इसका प्रतिरोध 4 ओम कह रहा है, तो R1 बराबर 4 ओम लिख दूं। बोले भैया लंबाई L है नहीं है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। अब जो कह रहा दोहरा करके, यानी जो ऐसे है, समझ गए? जो ए है गद्दई तो समझ गए ना का है को नजारो ऐसा या मोटो पर जाओ। बोलो भैया यस और नो? लंबाई कितने कह जाएगी? तो L2 बराबर का लिख दूं? L/2। क्षेत्रफल बोलो A2 बराबर 2A। इतने अच्छे बच्चे हैं भगवान का, तो हल्ला पक जाते हैं। क्लियर है? अल्लो नहीं अल्लो है तो बस अब कहा चमका दो। तो R2 हमें निकालना है, L2 हमें दे रहे हो, A2 हमें दे रहे हो ना दे रहे हो? तो भैया हमने तो बचपन में पढ़ी है, R बराबर रोइल है, तो R समानुपाती L/A। तो R को लेगा R1/R2। बोला बताओ क्या लिखूं? L1/ और A को A2/A1। सीन क्लियर है? दो अब कितने का? R1 है चौआ, R2 हमें चाहिए। बोला भैया चलो बोलो L1 कितने का? L1 कहाँ हो तुम? जी रहे L। L2 की जगह
L बाई 2 कहां पहुंच जाएंगे? ऊपर। ऐसे लिख दूं, ए टू कितना है? A2 2 है, A1 ए आ गए, लल्ला गए, तो कितना बचा? 4/R2 बराबर, हाँ भैया यहां से क्या बच गया? 2 दूनी 4 बटे 1। बोले भैया चौवा एकम चौवा, चौवा एकम चौवा, गौवा। ये सर R2 एकम R2, 1 एकम 1। सीन क्लियर है? बात समझ में आ रही है सभी को? किसी को कोई दिक्कत? नोट इट डाउन। ठीक है, तो फिर अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।